ने जो सवाल पूछा है, आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, तो बढ़िया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे 6th हाउस हमारे फेवर में होना ज़रूरी है। अगर 6th हाउस दशा या अंतर दशा में जो प्लेनेट बैठा हो वो अगर 6th हाउस को नहीं दिखा रहा है तो मिलना थोड़ा चांसेस कम हो सकता है। ठीक है, तो वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम गेट एंड ESE। ठीक है, व्हाट रेमेडी शुड आई परफॉर्म फॉर सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। रेमेडी एक ही बनेगा, 6th हाउस को एक्टिव करना पड़ेगा अगर दशा अंतर्दशा आपको ये नहीं दे रहा है तो। ठीक है, बेस्ट करियर पथ। ठीक है, कोई बात नहीं, बात करेंगे इसके ऊपर। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम शुड आई हैव। ओके, चलो उसके बाद महादशा आने वाला 24 सन का। चलिए ठीक है, अभी बात करते हैं आपके दशा के ऊपर। देखिए, बहुत ही प्यारा मैं सोर्स आपको दिखाऊंगा आज केपी चार्ट के हिसाब से। ऐसे ऐसा छोटा सा रेमेडी करके आप बहुत बड़ा रिजल्ट ले सकते हो। और जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा, मैं जस्ट चार्ट एनालिसिस करता हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे फोर्स किया है, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना, ठीक है, जो नॉलेज जितना भी मेरे पास है मैं आप लोगों को पास करूँ। तो इसके लिए मैं रेडी हूँ कोर्स करवाने के लिए, पढ़वाने के लिए। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे के रखा हूँ, वहाँ पे आप क्लिक करके उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। डायनामिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस नाम का ग्रुप है। और संडे को मैं एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करूंगा जूम में, और वहाँ पे मैं डिसाइड करूंगा कि आप लोगों से बात करके डिसाइड करूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे चूज़ करना है, मतलब कौन से टॉपिक मैं चूज़ करूंगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। और फीस क्या होना चाहिए उस हिसाब से वो आप लोगों से बात करके ही मैं तय करूंगा कि फ़ीस कितना रखना है, क्या नहीं रखना है, क्योंकि मैंने कभी इस सब बारे में सोचा नहीं है, तो इतना आइडिया है नहीं। तो आप लोगों से डिस्कस करके ही मैं फ़ीस का जो स्ट्रक्चर होगा वो मैं तय करूंगा आप लोगों से बात करके ही। और इसमें क्या क्या टेक्निक मैं यूज़ करूँगा, आज आप इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, और यही सब आप सीखोगे। ठीक है, तो चले इस वीडियो के ऊपर, स्टार्ट के ऊपर एनालाइज करते हैं। देखिए, आपके कुंडली में जुपिटर जो है वो 6th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, 6th हाउस में बैठा हुआ है। तो मैं आपको एक बात कहूँगा, मिथुन राशि की में बैठा हुआ है, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बन के रहना है। आपको कभी भी ज़्यादा इमोशन नहीं होना चाहिए अपने कर्मों के स्थान पे। अगर आप, मतलब ऐसे लोगों के साथ क्या होता है ना, आप नेकी करोगे और जूते खाओगे, ऐसा हालत होता है। तो आपको वो नहीं करना है। आप सबसे पहले अपने बारे में सोचोगे। यू कैन कॉल इट सेल्फिश, बट यस, यू हैव टू बी सेल्फिश। आपका चार्ट वही डिमांड कर रहा है। ठीक है, और ज़्यादा धर्म कर्म पूजा पाठ कर्म में मत लग जाना, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। आप, और इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि आपका जो प्रॉब्लम वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। उस सवाल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली पार्ट चार्ट। आप 250 रुपीज़ मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है, आपको जो डाउट आपको लगता है, वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है। आपको मुझसे बात करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मुझसे बात करना चाहते हो तो 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। मेरे इस यूपीआई में पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसके स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फुल सपोर्ट चाहिए मुझसे, और फुल सपोर्ट मीन्स इन द सेंस आपको यहाँ पे अष्टक वर्ग का भी सपोर्ट मिलेगा, हिट थ्योरी जो नेगेटिव हिट पॉजिटिव हिट हमारे कुंडली में पड़ते हैं उसका भी सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ एस्ट्रो वास्तु का भी सपोर्ट मिलेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद मेरा जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है उस हिसाब से प्रेडिक्शन और सपोर्ट, फुल टू सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे ना कि आप सिर्फ आपका ही चार्ट एनालिसिस होगा, यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर का भी चार्ट एनालिसिस होगा, और आपके घर का वास्तु के साथ साथ आपके कुंडली के हिसाब से जो एस्ट्रो वास्तु बनता है, आपका पर्सनल वास्तु बनता है, उसका भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये है ना बहुत अच्छा ऑफर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा 1 साल के लिए। पूरा 1 साल के लिए वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है। सोचिए, जो एक बार के लिए जो लोग चार्ज करते हैं वो मैं आपको 1 साल के लिए दे रहा हूँ ओनली 25,300 रुपीज़।
आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मैं इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपको 1 साल के लिए फुल सपोर्ट मिलेगा। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो, फ़ोन कॉल में बात कर सकते हो, कभी भी प्रॉब्लम कोई डिस्टर्ब हो रहा है उसका उपाय आप ले सकते हो मुझसे। पूरा 1 साल के लिए मुझसे सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन सैटरडे और संडे क्लोज रहता है, उस दिन मैं अपना ऑफिस बंद रखता हूँ। बाकी 5 दिन, हफ्ते के 5 दिन आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपका कुंडली अगर गलत बना हो या आपके बर्थ टाइम जो सही नहीं है, आपको पता नहीं है कि बर्थ टाइम क्या है, तो अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हो मुझसे, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़, 2100 रुपीज़। दैट मीन्स 2100 रुपीज़ आप मेरे यूपीआई नंबर पे पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे। उसके बाद अपना डिटेल्स भेजोगे, मैं आपका जो बर्थ टाइम है उसको मैं रेक्टिफाई करके दूंगा, सही करके दूंगा, और उसके बाद आपको एक्यूरेट एंड परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा आपके कुंडली के हिसाब से, आपके लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। तो बहुत सारों को मैं देखता हूँ कि उन लोगों का कुंडली बहुत गलत बना होता है या बर्थ टाइम रेक्टिफाई नहीं करा होता है। तो बर्थ टाइम अगर रेक्टिफाई करना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो ओनली 2100 रुपीज़ पेमेंट करके, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो ये मेरा ई बुक है, एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने बीमारी के ऊपर लिखा है कि कौन से हाउस इफेक्ट हो तो, बैड इफेक्ट के अंडर हो तो आपको कौन सा बीमारी हो सकता है, कौन सा प्लेनेट आप खराब हो तो आपको क्या बीमारी हो सकता है, फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे 6th हाउस लॉर्ड आपको बीमारी दे सकता है, किस टाइप का बीमारी दे सकता है, और उसको कैसे ठीक कर सकती हो, टोटली यहाँ पे लिख के रखा है। ये बहुत ही यूज़फुल ई बुक है। जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है या जो नॉर्मली अपना एस्ट्रोलॉजी, अपना खुद का एस्ट्रोलॉजी खुद करता है या तो देखना चाहता है, तो आप इसको यूज़ करके आप अपना जो हेल्थ है उसे ठीक कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, उसका PDF आप ले सकते हो, लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसके लिए आपको मात्र पेमेंट करना पड़ेगा 99 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा। उसके बाद आप इस ई बुक को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो हाउस है, हर हाउस कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर किसी ना किसी हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट का नेगेटिव हिट होगा तो आपको उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होगा, तो आप उस नेगेटिव हिट को सही कर सकते हो इस ई बुक को पढ़ के। तो अभी जल्द से जल्द अब इस ई बुक को पढ़ो, और आपको आज नया डायमेंशन मिलने वाला है जो शायद ही आपको पहले का भी पता चला होगा। इसमें बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके रखा, आप इसी बुक को ले सकते हो। ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। क्या आपको पता है इस चार्ट की मदद से आप अपना साल कैसा गुजरेगा ये देख सकते हो। ये देख सकते हो नक्षत्र लिखा हुआ, अश्विनी नक्षत्र, ऐसे 27 से 27 नक्षत्र दिया रखा है। आप अपने नक्षत्र को देख लो, उसके बाद आपका जो एज है, ठीक है, जो आपका एज है वो देख लो, लेकिन यहाँ पे रनिंग एज को देखना है। मान लीजिए आपका एज 26 है और 26 कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट एज को नहीं पकड़ेंगे, जो रनिंग है 27 रनिंग, तो उस रनिंग एज को हम यहाँ पे पकड़ेंगे। अब रनिंग एज को पकड़ना, उसके बाद देखना वो एज, यहाँ पे सब एज लिखा हुआ है, देख सकते हो ये सब एज लिखा हुआ है पूरा। तो आप देखना आपका जो एज है वो निकाल लेना रनिंग एज को, उसके अंडर कौन सा 3 प्लेनेट का रूल होता है देख लो, यहाँ पे लिख के रखा है। यहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का अगर रूल हो तो वो साल आपके लिए अच्छा होगा, और अगर नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल हो तो उस साल आपके लिए बहुत खराब जाएगा। यहाँ पे अगर तीनों के तीनों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो त्रिपाप, केतु, राहु, केतु, मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों पापी प्लेनेट का रूल है, तो ये साल बहुत खराब जाएगा। रेमेडी बहुत आवश्यक है, तो इस चार्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। मान लीजिए आपने शादी के लिए अपना कुंडली मिलान कर ली, आपने डेट भी सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ सही है, लेकिन ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट अगर उस साल आपका एज में त्रिपाप दिखा रहा है तो उस साल अगर आप शादी भी करोगे तो वो आपको तकलीफ देगा ही। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं ये चार्ट। आपको अगर दशा देखना भी ना आता हो, कुछ इशू नहीं है, इस चार्ट को ही आप अगर फॉलो कर लोगे आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो इस चार्ट को आप अवेल कर सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देख के रखा है, उसका स्क्रीनशॉट, सॉरी इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 111 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको ये पासवर्ड दे दूंगा, और उसके बाद आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आते हैं इस चार्ट एनालिसिस के ऊपर। क्या होगा इस कॉम्बिनेशन में, क्या होगा, जुपिटर 3rd हाउस में बैठा हुआ, 6th हाउस में बैठा 3rd राशि में, और शनि राहु का जो युति है, यह क्या करेगा, आपको अपने जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, आपका जो सांसारिक जीवन है, इससे आपको दूर करवा के सन्यासी बना के रख देगा। तो अगर आप मेटेरियलिस्टिक लाइफ चाहते हो तो आपको फुल मेटेरियलिस्टिक बनना है। हाँ, सुबह उठ के भगवान के सामने हाथ जोड़ो, कुछ भी करो, वो अलग बात है, लेकिन आपको फुल मेटेरियलिस्टिक बनना है। और आपके कुंडली में राहु केतु बहुत अच्छे पोजीशन में है। केतु
ट्वेल्थ हाउस में है और धनु राशि में उच्च होके बैठे है। राहु सिक्स हाउस में है, अपने कंफर्टेबल जोन में है, वो भी मिथुन राशि में उच्च होके बैठे हैं। तो एक टाइम तक अच्छी तरह से इस राहु को यूज करके आप पूरा कमाओ। आपका लाइफ बहुत ही मेटलिस्टिक लाइफ है, आप बहुत गेन करोगे नो डाउट, और इससे कमा के एंजॉय करो। उसके बाद आप मोक्ष के लिए जा सकते हो, क्योंकि केतु मोक्ष कारक है और ट्वेल्थ हाउस में बैठा हुआ है, और शुक्र केतु एक साथ बैठा हुआ है आपकी कुंडली में। तो आपको पैसे को लेकर, मैं एक बात बताता हूँ, आपको पैसे को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। जितना पैसा आएगा आपके हाथ में खर्चा हो जाएगा नो डाउट, लेकिन आपको खर्चा करते रहना है, बिंदास रहना है पैसे को लेके। जिस दिन आप सोचने ऐसा लगोगे कि मुझे पैसे को सेव करना चाहिए, पैसे को रुकना चाहिए, पैसे को लेके ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओगे, उस दिन से आपके लाइफ में पैसा आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस टेक्निक से मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग यही सीखोगे इस एस्ट्रोलॉजी कोर्स में। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। और आपने कहा इनकम सोर्स कहाँ से आएगा, ठीक है, तो आप देखो आपके सेकेंड हाउस में कौन बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है। मार्स, मार्स क्या है, टेक्निकल बैकग्राउंड, मार्स क्या है, इंडस्ट्री, मार्स क्या है, मैकेनिकल बैकग्राउंड, और आप इंजीनियरिंग करे हो तो इंजीनियरिंग लाइन आपके लिए सही है, यू शुड गो फॉर इट। और ये जो सिर्फ सेकेंड हाउस का मालिक वो कहाँ जाके बैठा, वो बैठा है आपके सेकेंड हाउस में, सॉरी फिफ्थ हाउस में बैठा है। फिफ्थ हाउस इज व्हाट, फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन गिविंग क्रिएटिव जॉब। तो आपके लिए कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये सब जो सर्विस है, जो सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये सब चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा। और शनि राहु का युति है आपके कुंडली में, तो शनि कर्म कारक, राहु क्या है, राहु इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इंटरनेट रिलेटेड वर्क, सोशल मीडिया। तो ये सारी चीज़ आपका बहुत अच्छे पोजीशन में बैठा हुआ है। और आपका सेवन्थ हाउस का जो मालिक है, सॉरी नॉट सेवन्थ हाउस, आपका जो टेंथ हाउस का मालिक है प्रोफेशन, वो कहाँ जाके बैठा है, वीनस ट्वेल्थ हाउस में। तो ये क्या कह रहा है, आपको अपने कर्म जो है बाहर जाके करना है। तो आप अप्लाई करो, बाहर जाके अप्लाई करो, अपने बर्थ प्लेस को छोड़ के बाहर जाके अप्लाई करो। ठीक है, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और फुल्ली मेटेरियलिस्टिक रहना है आपको। ठीक है, आप कह सकते हो सेल्फिश, हाँ सेल्फिश बनो, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे देखिए आपके सिक्स हाउस का मालिक आपके लगन में बैठा हुआ है। सिक्स हाउस का मालिक लगन में बैठना या लगन का मालिक सिक्स हाउस में बैठना है, लोग कहते हैं कि ऐसे लोग बीमारी होते हैं, इनके साथ बीमारी लगा रहता है। लेकिन मैं कहूँगा अगर ऐसे व्यक्ति सर्विस के काम में लग जाए तो इनका जो सिक्स हाउस का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो जाता है। बात क्या है कि नेगेटिव कॉम्बिनेशन या पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बोल के कुछ नहीं होता है, प्लेनेट का कॉम्बिनेशन होता है। और प्लेनेट क्या कहता है, तुम मुझे यूज़ करो या तो मैं तुम्हें यूज़ करूंगा। तो इसलिए आप सिक्स हाउस रिलेटेड में अगर जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप लॉ बैकग्राउंड में जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ठीक है, इंटीरियर डिजाइनर का काम करना चाहते हो तो कर सकते हो। कोई भी क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हो जा सकते हो। कंसल्टेंसी सर्विस में जाना चाहते हो जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए, इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल फील्ड, टेक्निकल बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे देखेंगे, उसके आगे और देखेंगे नो डाउट। और देखिए आपके ट्वेल्थ हाउस में मैक्सिमम प्लेनेट, 3 प्लेनेट बैठा हुआ है। तो ये आपकी कुंडली में ट्वेल्थ हाउस बहुत ज़्यादा गवर्न कर रहा है। ट्वेल्थ हाउस क्या है, लॉस। तो अगर आप अपना बर्थ प्लेस चेंज करके बाहर चला जाओगे, फॉरेन सेटल कर लोगे। फॉरेन सेटल का मतलब क्या है, फॉरेन सेटल का मतलब है आपको अपने बर्थ प्लेस को छोड़ के ऐसे जगह पे जाना है जिसका रहने का तरीका, जिसका बोलने का तरीका, खाने का तरीका, जिनका कल्चर आपके कल्चर से, आपके बोलने के तरीके से, आप लोगों के खाने के तरीके से बिल्कुल अलग हो। इसे कहते हैं चेंज ऑफ प्लेस। तो आपको चेंज ऑफ प्लेस करके बाहर जाके सेटल होना है, और आपको आगे जाके फॉरेन सेटलमेंट का भी योग बनेगा, मैं इतना आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, और वो भी सूर्य का जब महादशा आएगा तब बन सकता है, लेकिन वहाँ पे जो नक्षत्र लॉर्ड होते हैं दशा का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आगे देखेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए वो भी हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका बात है, ये आपको करना चाहिए। ठीक है, और आपका लगन का मालिक भी बहुत अच्छे पोजिशन में बैठा हुआ है, फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है। यू आर ए, मतलब अगर मैं कहूँ आपके पास ना सोल्यूशन गिविंग का जो क्वालिटी है बहुत अच्छा है, तो यू शुड गो फॉर दैट। कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस, ये सब जो कंपनी है ये आपके लिए बना है, यू शुड गो फॉर इट। ठीक है, और लगे रहो, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैं आपका जेमिनी सूत्रम देखता हूँ, लेकिन उससे पहले आप देखो आपका जो नक्षत्र है वो केतु के नक्षत्र है, मघा नक्षत्र है, ये गणमूल नक्षत्र है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ठीक है, आपको मैं सजेस्ट करूँगा। और देखिए मून के ट्राइन में केतु वीनस भी है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप हो सके तो एवरी मॉर्निंग आप बेलपत्र का जो पेड़ होता है उस पेड़ में आप रोज़ जल चढ़ाइए, और हर सोमवार को शिव जी को जल चढ़ाइए। कच्चे दूध, मतलब जल में हल्का सा थोड़ा कच्चा दूध मिक्स करके चढ़ाइए। ये तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने लग जाएगा। और पॉसिबल है तो गंडमूल दोष का एक बार पूजा करवा लीजिए। ठीक है,
अभी देखिए यहाँ पे आपका अमात्य कारक कौन है? अमात्य कारक आपका सन है। सन कहाँ जाके बैठा? अमात्य कारक मतलब क्या है? अमात्य कारक वो प्लेनेट है जो आपके कुंडली में फाइनेंस और प्रोफेशन को गवर्न करते हैं। ठीक है, फाइनेंस और प्रोफेशन को गवर्न करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, सूर्य का जो क्वालिटी है वो एडॉप्ट कर सकते हो। सूर्य कहाँ जाके बैठा हुआ है? सूर्य बैठा हुआ है 12th हाउस में। 12th हाउस क्या है? फॉरेन सेटलमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, सीक्रेट सर्विस। तो चेंज ऑफ प्लेस, तो आपको चेंज ऑफ प्लेस करना ही है, मस्ट, दिस इज मस्ट फॉर यू। ठीक है, तो ये आपको देखना है। और आपका देखिए छठा जो प्लैनेट है ज्ञाति कारक, वो ज्ञाति कारक क्या होता है? जो आपके लाइफ में चैलेंजेस लाएगा, वो कौन है? मून। तो आप मून का स्टोन कभी भी धारण मत करना, मून रिलेटेड कोई भी चीज़ धारण मत करना। आप अपने मन को जितना हो सके उतना स्टेबल रखना, क्योंकि आपका मन ही है जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम खड़ा कर देगा, और वो भी आपका मून है जो 8th हाउस में जाके बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप इमोशन में जाके कोई भी कदम मत उठाना, इमोशन में आके कोई डिसीजन मत लेना। यू हैव टू बी 100% प्रैक्टिकल बंदा बनना है आपको, नहीं तो फंस जाओगे आप। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। और अब देखो, आपके एक चीज़ ध्यान में रखना है, अब अपने जो कंधा है, ठीक है, आर्म जो शोल्डर है, कंधा, उसको थोड़ा बचा के रखना। आपको कुछ ना कुछ तकलीफें होते रहेगा आपके कंधे में। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तकलीफें होते रहेंगे कंधे में, जिसके कारण आपको ना हमेशा एक इरिटेशन लगा रहेगा। तो अपने कंधे को थोड़ा बचा के रखना आप। तो अभी प्रोफेशन में आते हैं। प्रोफेशन का कारक कौन है? 10th हाउस। अभी 10th हाउस आप देखो, यहाँ पे ये केपी चार्ट है। 10th हाउस का सबलॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी, मर्क्यूरी है। और आपको पता है मर्क्यूरी जो है उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है? सन। तो 10th हाउस का सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड ही रिजल्ट देगा। और मर्क्यूरी है आपके 10th हाउस का सबलॉर्ड, और उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है? सन। सन कहाँ जाके बैठा है? 12th हाउस। तो आपके कुंडली में देखिए 12th हाउस कितना स्ट्रांगली गवर्न कर रहा है। यू शुड चेंज योर बर्थ प्लेस। आपको बाहर जाके रहना है, अपने बर्थ प्लेस में रहेंगे तो कुछ अचीव नहीं होंगे। मेहनत करेंगे, घूम फिर के वहीं आके पहुंचेंगे जहां से स्टार्ट किया। यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और उसके साथ साथ आप अष्टक वर्ग में एक बार देख लो। ठीक है, अभी देखो अष्टक वर्ग में आप देखो यहाँ पे 10th हाउस में 39 आया है, 11th हाउस में 34 आया है। एक्चुअली देखा जाए तो बहुत अच्छा पॉइंट है, 28 से ऊपर है, 34, 30 ये सब बहुत अच्छा पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे देखो आपके 10th हाउस में, लेकिन आपके 10th हाउस में 39 आया है, और 11th हाउस जो प्राप्ति का हाउस है उसमें 34 आया है, जो थोड़ा कम है। इसके लिए आपको सेटिस्फेक्शन लेवल हमेशा कम रहेगा। तो क्यों ना इस चीज़ को, क्योंकि जहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट आया है उससे ही मैं अगर बेनिफिट लूँ, तो मतलब अगर प्राप्ति करना है, कुछ इच्छा पूर्ति करवाना है, तो क्यों ना वो सब पाऊँ जो मुझे मन करता है। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट का है 10th हाउस में आया है। और इच्छा पूर्ति का घर कौन सा होता है? 11th हाउस। तो इच्छा पूर्ति का घर अगर 11th हाउस होता है, तो इस 10th हाउस को मैं अगर 11th हाउस बना दूँ तो सबसे ज़्यादा अच्छा पूर्ति होगा। तो कैसे बनेंगे? हम किस घर से काउंट करें? जिस घर से काउंट करते ही ये जो घर है मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो 12th हाउस से अगर कनेक्ट काउंट करोगे 1 2 3 4 करके, तो ये 10th हाउस जो है यहाँ पे 11th हाउस बनेगा। 12th हाउस से काउंट करके देखो, ये 10th हाउस आपका 11th हाउस बन जाएगा। इसका मतलब क्या कह रहा है? अगर आप 12th हाउस का काम करने लग जाओगे, 12th हाउस में आ जाओगे, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। और 12th हाउस में आपको कितना पॉइंट मिला है? 24। आप देखो, मत सिर्फ 24 का मेहनत करोगे और प्राप्ति कितना होगा? 39। इजंट ए बेस्ट ऑप्शन? तो यू शुड चेंज योर बर्थ प्लेस एनी हाउ। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद अभी आता है केपी चार्ट के ऊपर, और कंपटीशन जो आपने पूछा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है वो कैसे आप देख सको। ठीक है, देखो अभी आगे इस चार्ट में हमें देखना होता है दशा मालिक। ठीक है, आपका फिलहाल दशा चल रहा है वीनस का, और वीनस में अंतर्दशा चल रहा है केतु का, और ये जो खत्म होगा और कुछ दिन बाद, यहाँ पे कुछ दिन बाद ही खत्म हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो 25 अक्टूबर 2024 को आपका सन का महादशा स्टार्ट हो जाएगा, और सन में सन आएगा। तो महादशा कौन है? सन। तो सन का दशा कितना दिन तक चले? 6 साल के चलेगा। तो इस 6 साल बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है, तो सन को पकड़ लेते हैं, महादशा को भी पकड़ लेते हैं। अभी देखिए, आपको पता है महादशा का नक्षत्र लॉर्ड जो है वही रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे देखो सन जो है वो किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? सन देखो आपके कुंडली में जो बैठा हुआ है वीनस के नक्षत्र में बैठा हुआ है। ये देखो वीनस के नक्षत्र है। तो वीनस आपकी कुंडली में कौन से हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है? आप देखो यहाँ पे वीनस जो है वो 5th हाउस को, 10th हाउस को और 12th हाउस को गवर्न कर रहा है। और आपने कहा
ये चीज़ याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यही चीज़ आप लोग सीखोगे जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, यही चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बहुत ही मतलब बहुत ही अनोखा रिजल्ट देते हैं। देखिए, नक्षत्र लॉट कौन आ रहा है? सूर्य का। वीनस, वीनस कौन सा हाउस दे रहा है? फिफ्थ, टेन, फिफ्थ हाउस, टेंथ हाउस एंड 11th हाउस। ठीक है। अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे कौन से हाउस इंपॉर्टेंट है? सिक्स्थ हाउस, 11th हाउस। ठीक है। तो 11th हाउस तो दे रहा है, लेकिन सिक्स्थ हाउस नहीं दे रहा है। सिक्स्थ हाउस की जगह पे फिफ्थ हाउस दे रहा है। और आपको पता है हर हाउस का 12th हाउस उसका लॉस करवाता है। तो ये अगर सिक्स्थ हाउस है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हाउस है, ठीक है, तो इस सिक्स्थ हाउस का 12th हाउस कौन सा बन रहा है? फिफ्थ हाउस बन रहा है। तो ये फिफ्थ हाउस सिक्स्थ हाउस को नेगेट कर रहा है, कैंसल आउट कर रहा है। और फिफ्थ हाउस आपका नक्षत्र लॉट ये दे रहा है, दे रहा है ना? देखो आप, तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? देखिए, 11th हाउस दे रहा है यहाँ पे, तो ये तो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांगली इसको एक्टिव करना है। आपको क्या करना है? देखिए, आपको करना है, वीनस है, वीनस 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो सबसे पहले 12th हाउस तो आप दे रहा है, तो आपको अपना बर्थ प्लेस चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है। और ये प्रॉमिस है। नक्षत्र लॉट क्या दे रहा है? प्रॉमिस कर रहा है क्या? वीनस आपको फिफ्थ हाउस देने का प्रॉमिस कर रहा है, 10th हाउस का प्रॉमिस कर रहा है, 12th हाउस का प्रॉमिस कर रहा है। 12th हाउस नेगेटिव हाउस है, तो सबसे पहले वीनस रिलेटेड कोई भी चीज़ लोगों को दान में दो, डोनेशन। वीनस 12th हाउस में बैठा हुआ है, सबसे पहले 12th हाउस अगर नेगेटिव हाउस है, और नेगेटिव हाउस को अगर आप यूज़ कर लोगे तो ये आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है? वीनस रिलेटेड चीज़ें दान में देना है। किसी बच्ची का, किसी लड़की का शादी हो रहा है, उसमें कुछ आप मदद कर दो। मतलब वीनस रिलेटेड चीज़ों का दान करो आप सबसे पहले, क्योंकि जो नेगेटिव हाउस है उसको यूज़ कर लो, नहीं तो नेगेटिव हाउस क्या बोलेगा? मैं तुम्हें यूज़ करूंगा, और आपको लॉस देते ही रहेंगे जो भी चीज़ करने जाओगे। और अभी क्या करना है? बहुत अच्छी टेक्निक दे रहा हूँ, बहुत अच्छी रेमेडी दे रहा हूँ। आपको क्या करना है? ये जो वीनस है, जो फिफ्थ हाउस को भी दे रहा है, तो ये फिफ्थ हाउस से हटा के आपको, क्योंकि आपको पता है सिक्स्थ हाउस और 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है प्राप्ति के लिए, तो यहाँ पे वीनस को लाके आप आपके सिक्स्थ हाउस और 11th हाउस में बिठा दो, तो आपको प्राप्ति हो जाएगा। ठीक है। तो क्या करना है आपको? आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे, उससे एक हफ्ते पहले से आपको ये करना है। एक हफ्ते या 10-15 दिन पहले से करो, चल जाएगा। आपको कोई एक ब्रांडेड परफ्यूम लाना है, ब्रांडेड ही चाहिए, क्योंकि वीनस जो है ब्रांडेड है। देखिए, ब्रांडेड बहुत महंगा आता है, ठीक है, कोई बात नहीं, छोटा पैक ले लो, मिनी पैक ले लो, लेकिन ब्रांडेड परफ्यूम ही लेना है। देयर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है। ब्रांडेड परफ्यूम लाओ सबसे पहले। और वीनस थर्ड हाउस में, यहाँ पे आपको क्या करना है? सिक्स्थ हाउस में वीनस को बिठाना है। वो जो परफ्यूम है वो आप अपने शोल्डर पे, राइट शोल्डर पे, जहाँ पे कह रहा हूँ वहाँ पे ही। देखो, ये आपका सर है, ये आपका गला है, ये आपका कंधा है, ये हाथ है, ये पेट है। ठीक है। ये पाँव है, ये कमर है। चलिए, तो ये जो कंधा है, ये शोल्डर, इस शोल्डर की जगह में, राइट साइड के शोल्डर में आपके, वहाँ पे आप रोज परफ्यूम लगाओगे शोल्डर में, और कहीं पर भी नहीं। और नेक्स्ट कहाँ पे लगाओगे? आप नेक्स्ट लगाओगे अपने हिप। ठीक है। हिप पोर्शन, हिप जो हमारे बॉडी के हिप होते हैं, उस हिप में लगाओगे। हिप कौन सा होता है आपको पता है? ठीक है। हिप के पोर्शन में आप ये परफ्यूम लगाओगे। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे आप देखो, केतु आपके 8th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है। केतु आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है, और जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ है आपके इस हाउस में। तो आप एक काम करो, आपके घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर कोई केतु रिलेटेड चीज़ें हैं उसे हटा दो। ठीक है, हटा दो। और उसके बाद आपको क्या करना है? आपको सिक्स्थ हाउस और 11th हाउस में बिठाना है वीनस को, क्योंकि वही आपको देगा। तो क्या करना है? ब्रांडेड परफ्यूम लाओ, दो शीशी लाओ, शीशी 2 लाओ। लाने के बाद आप अपने घर के जो डायरेक्शन है, ठीक है, कौन से डायरेक्शन, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको क्या करना है? अपने घर के नॉर्थ ऑफ
नॉर्थ वेस्ट जो जगह है, सेंटर में खड़ा होगे और डायरेक्शन देखोगे, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर जुपिटर रिलेटेड कोई भी चीज़ें रखा है, येलो कलर, भगवान का फोटो, गुरु का फोटो, धार्मिक किताबें, ऐसा कुछ भी रखा है तो वहाँ से हटा दो। हटाने के बाद वहाँ पे जो ब्रांडेड परफ्यूम लाया है आप उस डायरेक्शन में प्लेस कर दो, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। और उसके बाद आपके घर के साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मैंने कहा केतु के कोई भी सामान रखा है, कैंची हो गया, कोई शार्प ऑब्जेक्ट हो गया, कील हो गया, ये सब चीज़ें हो गया, तो उसे हटाओ सबसे पहले। हटाने के बाद साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो परफ्यूम है उस परफ्यूम की शीशी को प्लेस कर दो। ब्रांडेड ही चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, नक्षत्र दशा का नक्षत्र लॉर्ड ही रिजल्ट देते हैं, आपको पता है। तो अगर नक्षत्र लॉर्ड आपका 6th हाउस नहीं दे रहा है तो आप कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करोगे। तो उस नक्षत्र जो लॉर्ड है उसे मैंने 6th हाउस में प्लेस करवा दिया और 11th हाउस में ऐसे करके प्लेस करवा दिया, अपने बॉडी में भी करवा दिया, आपके घर के डायरेक्शन में भी करवा दिया। और ये सारा चीज़ आपको अपने खुद के हाथों से करना है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम देने जाना है और उसके बाद रिजल्ट आप देख लेना खुद ही, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, बस इतना करो, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और उसके बाद आपने पूछा है कि कौन से सोर्सेस से मैं पैसा कमाऊँ, तो मैंने आपको कह दिया, सारा कुछ कह दिया। 12th हाउस को यूज़ करो, उसके बाद टेक्निकल बैकग्राउंड, उसके बाद आपका मैकेनिकल बैकग्राउंड, ठीक है। उसके बाद कंसल्टेंसी सर्विस, TCS, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई भी सोर्सेस हो गया, वो सब चीज़ों में, सॉफ्टवेयर तो नहीं एक्चुअली क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किए हो, लेकिन कोई भी सर्विस प्रोवाइडिंग काम कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ में आप हाथ आजमा सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा रेमेडी जो मैंने कहा उसे यूज़ करो, तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। और एक चीज़, पैसा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मनी। तो मनी के लिए हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले दशा लॉर्ड आपको पैसे देने के लिए बैठा है कि नहीं, ठीक है। और आपका 10th हाउस जो है प्रोफेशन, वो 10th हाउस, क्योंकि पैसे का जोन कौन सा है, पैसे का जो जोन है वो आपका 2nd हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस, ये 3 हाउस है जो हमें पैसा देते हैं। तो क्या आपका 10th हाउस पैसे देने के लिए बैठा हुआ है, क्या आपका दशा लॉर्ड पैसे देने के लिए बैठा हुआ है। तो फिलहाल जो मैंने रेमेडी कहा, ये रेमेडी करो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करो, उसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। और मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो यही सब सीखोगे कि दशा लॉर्ड क्या प्रॉमिस कर रहा है। अगर प्रॉमिस वो नहीं कर रहा है जो प्रॉमिस वो करना है उसको, तो उस प्रॉमिस को कैसे लाना है। मान लीजिए दशा लॉर्ड शादी के लिए वो 7th हाउस को डिनोट नहीं कर रहा है, लेकिन बच्ची का या बच्चे का एज बहुत ज़्यादा हो गया, उसको शादी करवाना है, तो कैसे दशा लॉर्ड को आप 7th हाउस में प्लेस कर दोगे और आपको उसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यही सब सीखोगे, तो ये बहुत अच्छा टेक्निक है, बहुत अच्छा रिजल्ट देते। तो आपको अगर सीखने का मन है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा, वहाँ पे आप ज्वाइन करो, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और उसके साथ साथ आपको मैं नक्षत्र दीपाप चार्ट के ऊपर भी नॉलेज दूंगा, पढ़ाऊंगा, उस सारी चीज़ के ऊपर पढ़ाऊंगा, तो आप ज़रूर ज्वाइन करो मेरे ग्रुप पे। और संडे को मैं एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, उस मीटिंग में हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना फीस रखना है क्या नहीं रखना है, वो आप लोग ही डिसाइड करना, ठीक है। चलिए, तो इतना अभी के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप जो ये रेमेडी करोगे और उससे आपको रिजल्ट जल्द से जल्द मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, 110% गारंटी, ठीक है। और बाकी आगे अगर हेल्प चाहिए तो कांटेक्ट करना मुझसे, ठीक है। तो इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने घर का वास्तु, आपके कॉमर्शियल बिल्डिंग या कॉमर्शियल प्लेस का वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, प्लॉट सिलेक्शन, ये सब अगर अपना सही रखना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने मैसेज भेज सकते हो, अपने प्लॉट का जो नक्शा है उसे मुझे भेज सकते हो, और आपका जो लोकेशन है उसे मुझे भेज सकते हो, उससे मैं आपका जो वास्तु है वो करके दूंगा, ठीक है। जिसके लिए मेरा फीस है 15,000 ऑनवर्ड्स, वो चेंजेस होगा, वेरी होगा, वो डिपेंड करेगा प्लॉट और कॉमर्शियल प्लेस के हिसाब से चेंजेस होगा, ठीक है। तो मिनिमम जो मेरा फीस स्टार्ट होता है दैट इज़ 15,000।